मेरी ही शरण में आएंगे वही माया को पार कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि ज्ञानी भी तो निराकार ब्रह्म की शरण में रहता है, तो क्या निराकार ब्रह्म ज्ञानी पर कृपा नहीं कर सकता? ना। क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म अव्यक्त शक्तिक ब्रह्म है, उसमें शक्तियां सब है निराकार ब्रह्म में, लेकिन प्रकट नहीं होती। इसीलिए उसको निर्गुण निर्विशेष निराकार कहा जाता है। वो उदासीन है निराकार ब्रह्म, प्रकाश मात्र है। जैसे ये प्रकाश है ना, बस ऐसे ही निराकार ब्रह्म प्रकाश मात्र। ये प्रकाश जड़ है और निराकार ब्रह्म जो प्रकाश स्वरूप है वो चेतन है, आनंद युक्त है, ज्ञान युक्त है, लेकिन करता कुछ नहीं, अकर्ता है। इसीलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने ज्ञान मार्ग का विशेष प्रचार किया, उन्होंने कहा अपने निराकार ब्रह्म के लिए कि उदासीनः स्तब्धः सततम गुणः संगरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवेत् जीवन गतिः अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेहमथ तद् वसस्व स्वीयान्तर्विमल जठरेऽस्मिन् पुनरपि उदासीनः स्तब्धः सततमगुणः संगरहितो। हे ब्रह्म, हे निराकार ब्रह्म, तू उदासीन है, स्तब्ध है, गुण रहित है, कुछ नहीं करता, अकर्ता है। और कृपा करना तो बहुत दूर की बात है। कृपा करना तो विशेष पावर का नाम है, विशेष शक्ति का नाम है। जब वो कुछ करता ही नहीं तो कृपा क्या करेगा? जैसे कोई पागल होता है ना, कोई बुला रहा है वो देख ही नहीं रहा है, कोई आवाज लगा रहा है वो सुन ही नहीं रहा है, बस अकर्ता है, सत्ता मात्र है केवल। तो आप कहेंगे कि दीदी, जैसे ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करता है, 10 वर्ष करे, 20 वर्ष, 100 वर्ष, माया चली जाएगी? ना, करोड़ों वर्ष तक अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करे कोई, माया नहीं जाएगी, जब तक कोई सगुण साकार श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा। बिना सगुण साकार श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार किए कोई ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी लोग प्रेम मार्ग को, भक्ति को हेय कहते। हेय माने निकृष्ट, छोटी बात है। ये तो प्रेम करना तो छोटी बात है, ऐसा कहते हैं ज्ञानी। तो शांडिल्य जी ने इसका उत्तर दिया, हेया रागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पदत्वात्। सूत्र बना दिया शांडिल्य जी ने। हेय है प्रेम, कहाँ? संसार से प्रेम करना हेय है, गंदी बात है। लेकिन उत्तमास्पदत्वात्, अगर किसी का आस्पद उत्तम है, आस्पद बने प्रेमास्पद, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो उत्तम है, यानी भगवान है या महापुरुष है, उससे प्रेम करना हेय नहीं। संसार से प्यार करना निंदनीय, भगवान से प्यार करना वंदनीय, क्योंकि वो उत्तम आस्पद हैं। इसीलिए सारे रिश्ते हमें भगवान से ही रखने हैं,
समस्त रिश्ते हमारे भगवान से ही हैं। अगर एक भी रिश्ता हमने भगवान से नहीं रखा तो उस रिश्ते के लिए हमारा मन संसार में जाएगा। हमारी माँ भी है, पिता भी है, सखा भी है, सब हैं रिश्तेदार, लेकिन भाई नहीं है। तो भगवान को भाई मान लो, प्रियतम भगवान को प्रियतम मानो, सखा भगवान को सखा मानो, माँ भगवान को माँ मानो। आज तो भैया दूज है, सब बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही, मेरे तो भैया ही नहीं है। तो भगवान को मान लो। अजी भगवान को क्या मान लो, हमारा तो पड़ोसी है जो, हम तो उसी को धर्म का भाई बना लिए। किसी के बेटा नहीं है, खरबपति है, अरबपति है, क्या करे? तो लोग बेटा भी बना लेते हैं कोर्ट कचहरी में और सोचते हैं भगवान ने हमको बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, भगवान तो बेवकूफ था, हमने अपना बेटा बना लिया। अरे तो उसके पड़ोसी के, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उसके तो बेटा है, बेटा दिन रात अपने बाप का अपमान करता है जी, करता होगा, लेकिन फिर भी हमको बेटा चाहिए। तो जो रिश्ता आपको संसार में नहीं मिलेगा तो आपका मन जाएगा उसके लिए कि अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण कि हमारे भाई होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा सारे रिश्ते मुझसे ही रखो, सब कर ममता ताग बटोरी, और मम पद कमल बांधू बटु डोरी। सारे संसार की ममता हटाकर मेरे चरणों में ममता करो, मैं उत्तम आस्पद हूं, सब रिश्ते मुझसे ही मानो, अनन्य बनो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। बार बार भगवान हर ग्रंथ में कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। गीता के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। बार बार भगवान कहते हैं अनन्य बनो मोरे सबई, एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर्यामी। तो नंबर 2 का ज्ञानी कौन? जो अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते करते अहंकार तक का भेदन कर लेता है, लेकिन माया से छुटकारा नहीं मिला। अब नंबर 3 ज्ञानी, असली ज्ञानी। Oh